भोला अपनी माँ सरला देवी के साथ सागरपुर गांव में रहता था। अपने नाम की तरह ही वो भी काफी भोला था। वो खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। पड़ोस में ही उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सुबह भोला खेत पर जाने के लिए निकलता है। वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो सारा साल बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसका भाई हरिया उसको आवाज देते हुए आता है। भोला, अरे ओ भोला, भोला। क्या हुआ भैया, क्यों आवाज दे रहे हो? अरे कब से मैं तुमको आवाज दे रहा हूँ, हैं? तू सुनता क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगे? अब बोलो ना भाई, कर दोगे क्या इतना सा काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी। अरे अपना कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे भाई। अगर मैं आज शहर नहीं जा पाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं खोद दूंगा। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छे भाई वाली बात। हाँ। अपना काम भोला के सर मढ़कर हरिया वहां से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है। अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस भोला को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाता हूँ। बेचारा भोला सारा दिन हरिया के खेत में खुदाई करता है और आलसी हरिया घर में आराम से सो रहा होता है। शाम होते ही उसकी पत्नी रूपा उसको उठाते हुए कहती है, अजी उठ भी जाओ, और कितना सोओगे? सो सो कर पेट नहीं भरता तुम्हारा? अरे शाम हो गई क्या? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कब से तो जगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रहे हो। अच्छा अच्छा, अपनी जुबान जरा कम चलाया कर। अब मैं जल्दी से खेतों में जाकर देखकर आता हूँ कि कितना कम हो गया। लगता है अब तक तो उसने आधी जमीन खोद भी दी होगी। इसके बाद हरिया खेतों की ओर निकल पड़ता है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाता है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया। अरे भैया, अरे हरिया भैया, आप आ गए? आपका शहर का काम हो गया क्या? हाँ हाँ बोला, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। इसमें शुक्रिया कैसा भैया? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही भैया, है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगले दिन सुबह भोला अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर किसी सोच में पड़ा हुआ होता है। तभी उसकी माँ सरला उसको आवाज लगाती है, भोला, अरे ओ भोला, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अब आया माँ। ये ले, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा, मेरा पेट सुबह से भारी है, इसीलिए भूखी नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का और कष्ट नहीं देखा जाता। अब तो हमारे दिन बदल दे। भोला, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, क्या मैं जीवन में कभी रुपयों का मुंह भी देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। बेटा, जीवन में हर चीज का सही वक्त आता है। जब तेरा समय आएगा तुझे भी मिल जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना,
सत्य के मार्ग पर चलोगे तो देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। खाना खाकर भोला खेतों पर काम करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे हरिया मिल जाता है। अरे ओ पड़ोसी, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? भैया आज जल्दी से मुझे अपनी जमीन खोदकर वो चमन चाचा के यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। अरे लेकिन क्यों? वो भी तेरा रिश्तेदार लगता है क्या जो उस बूढ़े की जमीन खोदने जाएगा? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी मदद करने जाऊंगा। अरे ये सब तो उस बूढ़े की चाल है तुझसे काम निकलवाने की। हाँ, सीधे और सच्चे बनकर कभी जिया नहीं जा सकता, समझे? ये चालाकी और धोखेबाजी मुझसे नहीं होती भैया। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो फसल उगती है उससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा चल जाता है। और माँ हमेशा कहती है कि जब समय आएगा तो ऊपर वाला मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेगा। अरे जा जा, तू और तेरी माँ, तुम दोनों बस इसी भ्रम में रहना, बेवकूफ कहीं का है। इसके बाद हरिया वहां से चला जाता है। वहां सामने एक मंदिर होता है। भोला हाथ जोड़कर मंदिर की तरफ देखता है और कहता है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना प्रभु। एक दिन भोला नींद में होता है तो वो सपना देखता है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रहा होता है। तो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से भोला नींद से जाग जाता है। अरे सुबह हो गई है और माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियां दे पाऊंगा। माँ, अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो माँ? क्या हुआ भोला? सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। भोला उस सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। तभी हरिया उसे मिलता है। अरे वाह वाह, क्या बात है भोला, बड़ा खुश नजर आ रहा है। पैसे वैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं, पर मिल जाएंगे। वो कैसे? कोई जादू वादू करने वाले हो क्या है? नहीं भैया, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरें गिर रही थी। अच्छा, ऐसे तो मैंने भी सपना देखा कि मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली हैं। फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। हम दोनों भाई अमीर हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। फिर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भोला अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है कि तभी उसे एक घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा? जरा खोलकर तो देखूं। भोला वो घड़ा खोलकर देखता है तो उसमें ढेरों सोने की मोहरें होती हैं। फिर उसे याद आता है कि हरिया भैया ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारा भोला फिर अपना भोलापन दिखाता है और हरिया को जाकर बोलता है, क्या हुआ भोला, तुझ पर सोने की मोहरों की बारिश हो गई क्या? नहीं भैया, मुझ पर तो नहीं, लेकिन हाँ, ऊपर वाले ने आपका सपना जरूर पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे एक घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया भाई। बस अब ऊपर वाला मेरा सपना भी सच कर दे।
अब आप जाओ और जल्दी से जाकर मेरे खेत से अपना वो सोने की मोहरों वाला घड़ा ले आओ। अब मैं चलता हूँ। भोला उदास होकर घर जाकर चारपाई पर लेट जाता है। ये भोला पागल है क्या, है जो सोने की मोहरें खुद ना रखकर मुझे दे रहा है। वैसे है तो ये पूरा बेवकूफ ही है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले आऊं। आहा, मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। कुछ देर बाद हरिया भोला के खेत में पहुंच जाता है और जब जाकर देखता है तो उस घड़े में सोने की मोहरों की जगह उसे ढेर सारी मधुमक्खियां दिखाई देती हैं। ये भोला तो बहुत तेज निकला, मुझे फंसाना चाहता था। ये मधुमक्खियां तो मेरा बुरा हाल कर देती। भोला, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। हरिया वो मटका अपने साथ ले जाता है और आधी रात को सीढ़ी लगाकर भोला के घर की छत पर चढ़ जाता है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रहे भोला पर डाल देता है। भोला की एकदम से आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ देखो माँ, मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ, मेरा सपना सच हो गया माँ। अरे ये क्या है? मधुमक्खियां सोने की मोहरें बन गई। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियां थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले मैं एक बार देख लेता। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। हरिया को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होता है तो वहीं भोला और उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। Please subscribe this channel.